तो आशा भोसले संगीत की दुनिया का वह चमकता सितारा है जो हमेशा संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज करती रहेंगी। 12 अप्रैल 2026 को उनके निधन की खबर ने सभी को स्तब्ध कर दिया। 92 वर्ष की आयु में उनके निधन से संगीत प्रेमियों में जैसे शोक की लहर ही दौड़ गई। दोस्तों, आइए जानते हैं आशा भोसले के बारे में और उनकी कुछ खास जानकारियों के बारे में। दोस्तों, आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली ज़िले में एक मराठी परिवार में हुआ था और उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर भी एक गायक थे। उनकी बहनें लता मंगेशकर, मीना खाड़िकर, उषा मंगेशकर और उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर शामिल हैं। उन्होंने 15 से 16 हज़ार गाने फिल्मी और गैर फिल्मी तरीके के गाए और साथ ही उन्होंने मराठी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, भोजपुरी, तमिल, मलयालम, अंग्रेजी और रूसी भाषा के अनेक गीत गाए। आशा भोसले ने अपना पहला गीत वर्ष 1948 में सावन आया फिल्म चुनरिया के लिए गाया था। दोस्तों, आशा की विशेषता कि उन्होंने शास्त्रीय संगीत के साथ गज़ल और पॉप संगीत भी अपनी गायकी में पिरोया था। आशा भोसले की पहली शादी जब वो 16 साल की थीं तब गणपत राव भोसले से उनकी शादी हुई थी, जिनका निधन 1966 में हुआ था और फिर उनके दूसरे पति आर.डी. बर्मन से उनका विवाह 1980 में हुआ और आर.डी. बर्मन का निधन 1994 में हो गया। दोस्तों, आशा भोसले के गायकी के करियर की 4 फिल्में मील का पत्थर साबित हुईं। नया दौर 1957, तीसरी मंजिल 1966, उमराव जान 1981 और रंगीला 1995 खास है। दोस्तों, नया दौर का गीत मोहम्मद रफ़ी के साथ मांग के साथ तुम्हारा, साथी हाथ बढ़ाना और उड़े जब जब जुल्फ़े तेरी उन्हें खास पहचान दी। तीसरी मंजिल के लिए उन्होंने ओ हसीना जुल्फ़ों वाली और ओ मेरे सोना रे जैसे गीत रफ़ी के साथ गाकर तहलका मचा दिया। उमराव जान में उनके गाए गीत दिल चीज़ क्या है, आप मेरी जान लीजिए और इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हज़ारों हैं ने रातों रात धूम मचा दिया। और इसी तरह उन्होंने सैकड़ों फिल्मों में अपने गाने से लोगों को मंत्रमुग्ध करती रहीं और फिर जब वो उम्र के दूसरे पड़ाव में थीं तब भी उन्होंने अपने जादू से, आवाज़ के जादू से लोगों का मन बहलाया और संगीत प्रेमियों में एक बहुत ही अच्छी मधुर संगीत देती रहीं। इसका एक ताज़ा उदाहरण है रंगीला फिल्म 1995 में जब वह अपने उम्र के दूसरे पड़ाव में थीं तो उन्होंने तन्हा तन्हा जीना और हो जा रंगीला रे जैसे गीत गाकर लोगों के होश उड़ा दिए। दोस्तों, आशा भोसले कोई साधारण नाम नहीं है। लता मंगेशकर की छोटी बहन, जिस तरह से लता मंगेशकर ने फिल्मों में अपनी खास पहचान बनाकर भारत रत्न जैसी उपाधि प्राप्त की, उसी तरह आशा भोसले भी संगीत प्रेमियों के दिलों में राज करती रही हैं और करती रहेंगी। उनकी फिल्म इजाज़त का वह गीत कौन भूल सकता है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, मेरा वो सामान लौटा दो जैसे गीत भी ऑफ बीट गीतों को गाकर उन्होंने संगीत प्रेमियों में अपनी एक खास पहचान बनाई। दोस्तों, उन फिल्मों में उनके अहम योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अवार्ड
दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2000 में, पद्म विभूषण 2008 में, बंगाल भूषण 2018 में और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 में दिया गया। उनके निधन के बाद उनके दर्शन के लिए कई गणमान्य लोग पहुँचे थे और उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ 13 अप्रैल को मुंबई के शिवाजी पार्क के शमशान घाट पर किया गया। उनके बेटे आनंद भोसले ने उन्हें मुखाग्नि दी। दोस्तों, आशा ताई भले ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई हों, पर वह संगीत प्रेमियों के दिलों पर हमेशा मौजूद रहेंगी और उनके गाए गीत आने वाली पीढ़ियों को भी पसंद आती रहेंगी।